सुर नर नारी सुभग सुचि संता। सुभग बोले तो अच्छे भाग्य वाले, सुचि बोले तो पवित्र, अंदर और बाहर दोनों से पवित्र। संता बोले तो सब संत हैं। संत बोले तो जिनके अंदर करुणा हो, जिनके अंदर सहनशीलता हो, जिनके अंदर दया हो, जिनके अंदर पवित्रता हो, वो संत हैं। सभी संत हैं, ध्यान दीजिए, सभी संत हैं जनकपुर में रहने वाले। धर्मशील, धर्म का पालन करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंता बोले तो गुणवान हैं। अति अनूप जहां जनक निवासु, और जहां पर जनक जी का निवास है, घर है, सदन है, वहां पर तो क्या ही कहा जाए। अनुपम बोले तो जाते ही आपका मन लग जाए, मन शांत हो जाए, मन का विश्राम हो जाए, यही है। और ध्यान दीजिए, ये जनक जी का घर में जाने से ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि जनक जी ब्रह्म को ध्याते हैं। ब्रह्म को ध्याना मतलब जो भगवान के, पहले तो ये समझें कि साकार निराकार क्या है, ब्रह्म क्या है। इंद्र जी की सभा में सभी देवता लोग बैठे हुए थे। अचानक देखा कि ऊपर से एक अग्नि का गोला आ रहा है। तो जो वहां पर ज्ञानी लोग थे उस गोले को देखें तो ज्ञानी लोगों ने कहा, अरे ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म आ रहा है। जब वो गोला और नीचे आया, अग्नि और नीचे आई, तो मुनियों ने कहा, जो समाधि लगाते हैं, बोले ये तो परमात्मा है। और जब और नीचे अग्नि आई, उसके अवशेष दिखने लगे, तेज दिखने लगे, और उस अग्नि में जब लक्ष्मी नारायण भगवान के जब दर्शन होने लगे, भक्तों ने कह दिया, अरे ये तो मेरे नारायण भगवान है, ये तो मेरे नारायण भगवान है। अब बताइए, जिन जिन लोगों ने देखा, कुछ तो देखा है ना, असत्य तो नहीं कह सकते। वो पहले जब जो ज्ञानी लोगों ने देखा तो ब्रह्म बोले तो ब्रह्म भी है, थोड़ा नजदीक आए तो वो परमात्मा भी हैं। और जब उनका साकार रूप दिखने लगा, नजदीक से एकदम प्रत्यक्ष दिखने लगा, तो वही भगवान हो गए। ब्रह्म, ये जो जनक जी है ना, ये ब्रह्म को ध्याते हैं। जो ब्रह्म को ध्याते हैं वो साकार रूप में मोहित नहीं होते, बोले तो शरीर में मोहित नहीं होते, इसलिए इनको विदेह राज बोलते हैं। जनक जी को विदेह राज बोलते, क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म से इनका तात्पर्य है। और जो ब्रह्म को ध्याते हैं वो देह में उनकी शुद्धि नहीं रहती, इसलिए विदेह है। आदि गुरु शंकराचार्य जी वो योगी थे, ब्रह्म को ध्याते थे। उनसे किसी ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं, आप शिव के अवतार हैं, तो आप शिवालय की स्थापना कर दीजिए। शंकराचार्य जी ने कहा, मैं शिव की स्थापना मैं कर चुका हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं भगवान को एक स्थान पर स्थापना नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। कौन? किसको? बोले आत्मा रूप में मैंने शिव जी को स्थापित कर रखा है, आत्मा रूप में शिव जी को स्थापित कर रखा है। और जो हमारे पंच प्राण हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये जो पंच प्राण हैं यही शिव पंचायतन है। और पूरा दिन जो हम खाते हैं, दूध पीते हैं, भोजन करते हैं, यही इनकी पूजा, यही इनका अभिषेक है। दूध पिए वही आत्मा का अभिषेक है। जो पूरा दिन हम भजन करते हैं, बातचीत करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, यही इनकी स्तुति है। पूरा दिन जब हम चलते हैं, जो भ्रमण करते हैं, यही इनकी प्रदक्षिणा है। और जब रात्रि में हम सोते हैं तो वही उनकी समाधि है। आप सबको आता है, इस बात को आप बोलते भी, पंडित जी भी बोलते हैं पूजा में, आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा,
प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि श्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। इसका मतलब ये शंकराचार्य जी ने कहा है, शिव मानस पूजा में आप लोग पढ़ते होंगे इसको, शंभो तवाराधनम, प्रभु यही आपकी आराधना है। तो जो ब्रह्म को ध्याते हैं वो मानसिक पूजा करते हैं, परंतु जो जनकपुर, जो जनक जी हैं, ये विदेह राज हैं। लेकिन एक बात बताऊं, विश्वामित्र जी गए, आम के बगीचे में बैठ गए, और जब पता चला जनक जी को कि विश्वामित्र जी आके बैठ गए, विश्वामित्र जी के पास मिलने के लिए गए जनक जी, साथ में सतानंद जी, और अपना समाज लेके पहुंचे। विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, विश्वामित्र जी के बगल में बैठ गए। अब आप ध्यान से सुनिए कि विश्वामित्र जी के पास जनक जी बैठे, दोनों ज्ञानी बैठे हैं, दोनों भक्त बैठे हैं, तो वहां पर किसकी चर्चा होगी, जगत की या जगदीश की? जगदीश की चर्चा हो रही थी, कथा हो रही थी। लेकिन जब ये चर्चा हो रही थी, उस समय पे राम और लक्ष्मण नहीं थे, फुलवारी देखने गए थे, बगीचा देखने गए थे, घूम के आ गए। तेही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, गए श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठा है, विश्वामित्र निकट बैठा है। जैसे राम लक्ष्मण आए, जनक जी ने देखा राम जी के स्वरूप को, विश्वामित्र जी से कहे महाराज बंद करो, कथा बंद करो। आज ये जनक जीवन में पहली बार इस सत्संग को बंद करा रहा है। महाराज ये दोनों बालकों को मैं, वैसे मैं विदेह राज हूं, मैं ब्रह्म को ध्याता हूं, निराकार को पूजता हूं, लेकिन आज ना जाने क्यों राम, इनको जो सामने वाले ना, सामने वाले, इनको देखकर ना जाने क्यों हमारा मन इनकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। कौन है ये? कोई क्या साक्षात ब्रह्म ही तो नहीं, मनुष्य के रूप में आ गए। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, इनके वस्त्रों से तो लग रहा है कि ये मुनियों की, लेकिन नहीं, इनके जो स्वरूप है, इनका जो वक्षस्थल है, इससे तो लग रहा है कि नृपकुल पालक कोई राजा के बेटे हैं, या फिर वेदों में जिसको निगम कहा गया है, जिसको निराकार कहा गया है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जिसको वेदों ने नेति नेति कह के पुकारा, ना इति नेति, ये नहीं, ये नहीं, तो क्या वो ब्रह्म ही साकार रूप में आ गए? क्या उभय बेश धरी की सुई आवा, क्या वही आ गए? विश्वामित्र जी ने कहा वाह जनक जी, मन में बोले पहली बार में तो मैं भी नहीं पहचान पाया था, जब तक ताड़का को प्रभु ने मारा नहीं तब तक तो विश्वामित्र जी को भी संशय था। धन्य जनक जी, आपने पहली नजर में पहचान गए। प्रभु श्री राम ने सोचा कहीं विश्वामित्र जी हमारा भेद ना खोल दें, इस वजह से प्रभु ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव सच मत बताना, कुछ भी बता दीजिए। फिर क्या था, कहा विश्वामित्र जी ने कहा ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी। महाराज ये जहां तक सब लोग हैं ना, सब प्राणी इनको बहुत प्रेम करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये रघुकुल मन दशरथ के जाए, ये रघुकुल के जो मणि हैं, शिरोमणि हैं महाराज दशरथ जी, ये उनके पुत्र हैं। ये जो सामले हैं ना, इनका नाम राम है, जो गौरवर्ण में इनका नाम लक्ष्मण है। हमारी रक्षा के लिए आए हुए हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा करी है और रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया है, और इसके बाद आपकी धनुष यज्ञशाला में यज्ञ देखने के लिए हमारे साथ आए हैं। फिर क्या था, जनक जी सबको लेके पहुंचे कहां? सबसे सुंदर सदन था, सबसे सुंदर घर, उसमें राम जी को रखा। और वो जो सुंदर सदन था ना, वो मां जानकी का महल था। मां जानकी के महल में प्रभु को रख दिया। वहीं पर विश्वामित्र जी, वहीं पर लक्ष्मण जी। रात्रि हुई, संध्या समय भोजन आदि ग्रहण किया, रात्रि में चरण दबाने लगे राम जी और लक्ष्मण जी। किसके किसके चरण दबा रहे हैं? विश्वामित्र जी के। देखो, गुरु की सेवा करनी चाहिए। चरण सेवा से हमारे भाग्य की रेखाएं बनती है महाराज। सत्कर्म सेवा है। सत्कर्म किसको कहते हैं? आप लोग कहते हैं ना सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म किसको कहते हैं? किसी ने कोई एक काम कर दिया, बोले भाई बहुत सत्कर्म करता है। नहीं, एक काम को सिर्फ कर्म कहते हैं। 100 प्रकार के कर्मों को सत्कर्म कहते हैं। 100 प्रकार के कर्मों में गुरु की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, और भाई की सेवा, बहन की सेवा, परिवार की सेवा, गाय की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, भगवान की सेवा, जीव की सेवा, छोटे से छोटे जीवों की सेवा, दान देना, भजन करना, आयोजन करवाना, इन सब प्रकार के जो कर्म होते हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब सत्कर्म में आते हैं। 100 प्रकार के कर्मों को सत्कर्म कहते हैं। समझ में आया? एक कर्म कहने को सत्कर्म नहीं कहते। एकदम शांति से आगे बैठ जाएंगे आप लोग और खिसक जाइए। 100 प्रकार के कर्मों को सत्कर्म कहते हैं। तो गुरु की सेवा, चरण दबा रहे हैं प्रभु श्री राम जी, और चरण दबाते दबाते देखा कि लक्ष्मण का मन नहीं लग रहा, राम जी का भी मन नहीं लग रहा चरण दबाने में। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने सोचा मैं आया था तो जनकपुर देखने के लिए, जनकपुर के लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए, लेकिन जनक जी ने हमें एकदम वीआईपी व्यवस्था में रख दिया। इससे अब जो लोग आए हैं, जो लोग जनकपुर के, ये ना तो हमें देख सकते हैं, ना ही मैं इनको देख सकता हूं। फिर क्या था? राम जी ने कहा गुरुदेव, ये जो लक्ष्मण जी है ना, गुरुदेव ये लक्ष्मण जी पैर नहीं दबा रहे, इनका मन नहीं लग रहा पैर दबाने में। क्यों? लखन हृदय विशेषी जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटे न कहीं मन ही मुस्कानी। लखन के हृदय में लालसा देखी। प्रभु श्री राम ने कहा गुरुदेव, ये लखन जी है ना, लक्ष्मण जी है, लखन ये ना नगर को देखना चाहते हैं, जनकपुर को देखना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव ये अकेले भेजने लायक नहीं है। अकेले तो इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अकेले भेजने लायक नहीं है। आप कहो तो मैं साथ में जाऊं और इनको घुमा के मैं तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र जी समझ गए, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। विश्वामित्र जी मन में मुस्कुरा रहे, कह नहीं रहे, मन में समोच रहे। क्या? लक्ष्मण जी पहली बार हमारे साथ आए हैं, राम जी भी पहली बार आए हैं। यदि लखन जी यहाँ की गलियां, यहाँ नगर नहीं जानते तो राम जी कैसे जानेंगे? अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि चलो मैं आपको पूरा गंगटोक घुमा दूं,
तो घुमाएगा तो वो जिसको यहाँ के बारे में पता होगा। और जो मैं पहली बार मैं खुद आया हूं, मैं कैसे घुमा सकता हूं आपको? मैं निकलूंगा, अब यहां से निकला भूल गया कि हमारा निवास कहां पे है, लो मैं इतने में भूल गया, घूमने की तो बात छोड़ो। तो वही विश्वामित्र जी ने सोचा, लखन जी भी पहली बार आए, राम जी भी पहली बार आए, और तो जब इनको नहीं पता तो इनको कैसे पता होगा? समझ गए, बोले ये जनकपुर के दर्शन नहीं करना, ये दर्शन कराना चाहते हैं जनकपुर वालों को। जनकपुर के लोगों को ये देखना नहीं चाहते, अपितु अपना दर्शन कराना चाहते हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले जो भगवान की विग्रह है इसको नगर भ्रमण करवाते हैं। नगर भ्रमण क्यों करवाते हैं? क्योंकि मानो भगवान आज के बाद मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लेकिन वो लोग तो यहां आ जाएंगे इस दर्शन करने के लिए जो समर्थ हैं, जो बेचारे असमर्थ हैं, जिनके पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते, जो जिनका बेड रेस्ट है, जो उठ नहीं सकते, जो असहाय हैं, वो तो हमारे दर्शन के लिए हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान को नगर भ्रमण करवाया जाता है कि भगवान को अपने अपने घर में ही लोग बैठ के देख लें, और उसके बाद नगर भ्रमण करवा के मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। वही मानो भगवान श्री राम जनकपुर के लोगों को दर्शन कराना देना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, जब से ये आए ना, तब से पूरे जनकपुर में बात फैल गई कि देखो विश्वामित्र जी आए, एक साधु आए, एक मुनि आए हैं, उनके साथ 2 राजकुमार हैं, एक सावले हैं, एक गोर हैं। मैं तो कहता हूं कि एक बार जो उनके दर्शन कर लेगा उन्हीं के हो जाएगा। एक बार जब दर्शन हो जाए तो उन्हीं का हो जाएगा। लेकिन कहने लगे भाई हम तो साधारण लोग हैं, जनक जी के महल में हम कहाँ जा पाएंगे, और जनक महल में जले भी जाएं तो सुंदर भवन जानकी जी के महल में तो कोई जा ही नहीं सकता। हम लोग इतने वीआईपी हैं नहीं, अगर वही कृपा करें तो वही अगर बाहर आ जाते तो इन आंखों को हम सुलभ कर लेते, इन आंखों को सार्थक कर लेते। उन भक्तों की बात भगवान के हृदय में पहुंच गई, भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। देखन नगरु भूप सुत आए, देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुर पासिन पाए, समाचार पुर पासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। जैसे ही बाहर निकले ना तो जो बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कुछ खेल रहे थे, बच्चों ने जाके अपने अपने घर में कहा अरे चलो निकलो निकलो सब लोग चलो। जो मुनि के साथ आए थे ना दिन में वो निकल आए बाहर, चलो चल के दर्शन कर लो। सब अपना काम लिखा है यहाँ पे, धाये धाम काम सब त्यागी, सब काम जो जो कर रहा था अपने अपने कामों को छोड़ के भागे। कैसे? जैसे मानो कोई दरिद्री राजा का खजाना लूट रहा हो, कोई निर्धन गरीब राजा का खजाना जिसे मिल गया हो, ऐसे भागे सब काम छोड़ के। और जब भगवान राम और लखन जी को देखा, एक ने कहा अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर स्वरूप है इनका, कितना सुंदर रूप है। अगर हम पतित हैं ना तो प्रभु पतित पावन है, अगर हम पतित हैं तो प्रभु पतित पावन है।
अगर हम पापी हैं तो प्रभु उदार है, क्षमा करने वाले हैं। मत समः पातकी नास्ति, शंकराचार्य जी ने लिखा देवी प्राक्षमा स्तोत्र में, अगर मेरे समान कोई पापी नहीं है मां, परंतु आपके समान कोई क्षमा करने वाला भी नहीं है। यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा जो मैं जिसके योग्य हूं वैसा आप करिए। तो जो नगर के लोग देख रहे थे, वाह कितना सुंदर स्वरूप है, कहो इस मोहनी स्वरूप को देखकर कौन नहीं मोहित हो जाएगा इन पे। एक बात बोलूं, निराकार स्वरूप, निराकार आप तभी तक कह सकते हैं जब तक आपको साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते, और जिस दिन साकार रूप के दर्शन हो जाएंगे ना, फिर निराकार से ऊपर बढ़ जाएंगे। फिर आप जिस दिन आपको साकार रूप के दर्शन हो गए, फिर आपको निराकार में आनंद नहीं आएगा, फिर आप तो यही चाहोगे कि साकार रूप में आ जाए। आज साकार रूप में जनकपुर में प्रवेश किए। अच्छा, अटारी पे ना छत पे झरोखे बने होते हैं, छोटे छोटे, पहले बनते थे, आज का तो पक्का हो गया। तो उन झरोखों में मां जानकी की अष्ट सखियां थी। एक सखी कहती है, अरे देखो ना कितना सुंदर स्वरूप है, जो देखे वही इन पे मोहित हो जाए। दूसरी सखी कहती है, मुझे तो लगता है कि ये साक्षात ब्रह्मा जी हैं जो यहां पे अवतरित हो गए। जिसने ये कहा, एक सखी उसके ऊपर डपट पड़ी, क्या बोलती है तो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, देखो ना कितने सुंदर है। एक कहती, मुझे तो लगता है कि ये विष्णु जी हैं। दूसरी उनके ऊपर डपट पड़ी, अरे विष्णु जी के तो 4 हाथ हैं, इनके तो देखो 2 ही हाथ हैं, ये विष्णु जी नहीं है। एक सखी ने कहा, मुझे लगता है कि ये, हमको लगता है शिव जी इतने सुंदर होंगे, जितने सुंदर ये ना, इतने सुंदर शिव जी होंगे। जिसने ये कहा, सारी सखियां उस पर डपट पड़ी, चुप रहे, शिव जी होंगे। शिव जी के देखा कितना विकराल, नाग होता है, गले में नाग होता है, जटाएं होती है, विकराल स्वरूप होता है शिव जी। ये तो छोटे छोटे बया किशोर है, ये शिव जी भी नहीं है। एक सखी कहती है, बहन कुछ भी हो, बस मेरे मन में तो एक ही बात है, ये जो सांवले ना, श्याम वर्ण के, मैं तो कहती हूं कि सीता जी के लिए ना यही वर सर्वश्रेष्ठ है। एक कहती है, हाँ बहन तू सही कह रही है एकदम, अगर सीता जी के साथ ये जो सांवले वाले हैं, अगर इनका विवाह हो जाए ना, तो सर्वदा आनंद ही आनंद हो, विवाह हो जाएगा। तो इसी बहाने ये यहां आते जाते रहेंगे, और आते जाते रहेंगे तो मैं इन आंखों को भी सार्थक करती रहूंगी। एक सखी कहती है, बहन तुमने सही कहा, लेकिन आपको पता है पिनाक कितना वजन है, उसको कोई उठा नहीं सकता उनको। इन छोटे छोटे किशोरों को देखकर लगता है आपको कि ये धनुष उठा पाएंगे? एक सखी कहती है, यदि महाराज जनक जी इन बालकों को देख लेते ना, तो वो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते और जानकी जी का विवाह सामने लड़के के साथ कर देते। एक सखी ने कहा, तुझे क्या पता, जनक जी ने देखा नहीं है? जनक जी पहले ही देख लिए हैं इनको, और तू इनके बल को जानती नहीं है। मैं जानती हूं अच्छी तरह इनके बल को। ना तो जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने वाले हैं, और आप इनके बय किशोर पे मत जाओ, इनके अंदर बहुत सामर्थ्य है। एक ही बाण में इन्होंने ताड़का का वध कर दिया, और इनके साथ जो वो आए हैं ना मुनि, वो यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, उनके यज्ञ की रक्षा करी है। और रास्ते में जब आ रहे थे ना, तो अपने ये जो पंडित जी है ना, सतानंद जी, इनकी माता का कल्याण किया है। बहुत अपार शक्ति है इनके स्वरूप पे मत जा, इनके पराक्रम को तू नहीं जानती। एक सखी कहती है,
यदि हमने आज तक जो भी कर्म किया है, जो भी पुण्य किया है, जो भी धर्म किया है, उसका सर्व पुण्य इनको मिल जाए और इनका विवाह हो जाए जानकी जी के साथ, क्योंकि इनका जो स्वरूप है ना, ये जानकी जी के लायक है। एक सखी कहती है, बस तू इनके बारे में कुछ नहीं जानती, तो इनके बारे में मैं जानती हूं, तू नहीं जानती। अच्छा ध्यान देना, ये सब बातें हो रही हैं और प्रभु नीचे नीचे जा रहे हैं, ऊपर देख नहीं रहे। एक सखी कहती है, तू बस इतना ही जानती है इनके बारे में, इनके पराक्रम को जानती है। अरे ये जो आगे आगे जो जा रहे हैं, सामले वाले, हम तो इनका नाम भी जानते हैं, इनके पिता का भी नाम जानते हैं, इनकी माँ का भी नाम जानते हैं। ये जो सामने वाले हैं ना, इनका नाम राम है, ये कौशल्या के पुत्र हैं और महाराज दशरथ जी के बेटे हैं। वही जो गोरे वाले हैं ना, इनका नाम लक्ष्मण है, ये सुमित्रा के बेटे हैं। दशरथ जी के ये भी पुत्र, दोनों भाई हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देखो देखो हमारे बारे में बात हो रही है, ऊपर देखूं क्या? राम जी ने कहा, चुपचाप नीचे चल, ऊपर नहीं देखना, इसीलिए मैं तेरे साथ आया हूं। एक सखी ने कहा, देखो तो हम इनके बारे में बात कर रहे हैं और ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। इनको फेंक के मारो, फेंक के मारो। जिसने कहा फेंक के मारो, सारी सखियां उसके ऊपर डपट पड़ी, फेंक के मारो। देखती नहीं कितने कोमल, कितने सुंदर हैं। अरे कमल की पंखुड़ियों पे चले तो पंखुड़ियां भी इनको कांटे की तरह लगे, इतने कोमल को कर फेंक के मारो, आई बड़ी फेंक के मरने वाली। सखी ने कहा, अरे मैंने ये थोड़ी कहा कि इनको पत्थर फेंको, मैं कहती हूं ना कि ये पुष्प है और ये भी पुष्प है, तो इस पुष्प को फेंक के उस पुष्प पे मारो तो वो पुष्प हमें देखेगा। सबने कहा, इनके स्वरूप को देखो, देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो। सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर। अब तक न दिखनी हम, अब तक न दिखनी हमें ऐसी सूरतिया सखी है, अब तक न दिखनी हम ऐसी सूरतिया सखी है, अब तक न दिखनी हम ऐसी सूरतिया सखी है देखो ना, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर गो, सखी है देखो ना दोनों भैया सावर